हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी कैसे रहने वाली है। अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए ये टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। बहुत सारे लोग मुझे इस चैनल पर भी पूछते हैं, आई थिंक मुझे लग रहा है नए लोग जुड़े हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि दी किस नंबर पे हम आपको कांटेक्ट करें, आपको पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच करें। मैं एक नंबर शेयर कर रही हूँ अभी स्क्रीन पर। ये नंबर है, इस नंबर पे ही कांटेक्ट कर सकते हैं आप। बाकी कहीं पर भी रीडिंग बुक नहीं होती है। ब्लेसिंग्स 1111 टैरेट के नाम से ये आपके पास जो है नंबर आएगा, व्हाट्सएप आएगा इसका, ठीक है। और इसके अलावा आप कहो फेसबुक पे, इंस्टा पे या कहीं और किसी कमेंट में आपको कोई कह रहा है ना कि रीडिंग बुक करा लो आप, ये वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इसी नंबर पर रिप्लाई आएगा, इसी नंबर से ही रीडिंग बुक होगी और कहीं से रीडिंग बुक नहीं होगी। क्योंकि आप लोग इस चैनल पर अगर नए आ रहे हो तभी आपको शायद मेरा भी व्हाट्सएप अकाउंट नंबर पता नहीं है, क्योंकि पुराने चैनल्स पे सबको पता है। तो मैं बहुत बार अवेयर भी करती हूँ कि कहीं और रीडिंग बुक नहीं होगी, सिर्फ यहीं रीडिंग बुक होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग को, आपके नेक्स्ट 24 आवर्स को। जिसको भी बुक करना हो रीडिंग तो वो यहीं से बुक कर सकते हैं, इसी नंबर से बुक कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। देख लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। Seek, change your focus, seek the truth. आप मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ओवर थिंकिंग ना, बहुत सारा पास्ट का ट्रॉमा, बहुत सारी पास्ट की यादें कह लो, पास्ट में जो भी लॉसेस वगैरह हुए हैं, या पास्ट में जो भी कुछ आपने कहते ना अनजाने में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया, या पास्ट में कहीं ना कहीं आप कुछ स्थितियों से भागे कि मुझे ये काम नहीं करना, या मुझे अपनी ये जिम्मेदारी नहीं उठानी, या मुझे इस इंसान के साथ अभी ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है। ये सारी ही सिचुएशंस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अपने आप को, होता ना कई बार हमारे मन में कि काश मैं ये नहीं करता, काश मुझे उस टाइम पे थोड़ी सी अकल होती, काश यार बचपन में कौन गलत नहीं बोल देता। कई बार हम गलत बोल देते हैं तो वो चीज़ें मन में आएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे इसकी जगह ये स्टेप लेना चाहिए था। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा आपको कि आपकी विजडम ना आपको वो चीज़ों को फॉरगेट करने में मदद करेगी, जो चीज़ें अभी तक आप लेकर भाग रहे हो लाइफ में, जिन चीज़ों की वजह से ना वो ब्लॉकेजेस को अभी तक आपने रिमूव नहीं किया है। आप क्या कर रहे हो कि पुराने बैगेजेस को लेकर घूम रहे हो और उसकी वजह से नई ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह के अपने साथ के, जो आपके खुद के साथ का व्यवहार है, अपने साथ का जो नेचर है, उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखोगे। उसमें कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को अपनी लाइफ से आप निकालते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। स्पेशली थॉट्स हैं ये, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकता है आप डीक्लटर करो, बट स्पेशली थॉट्स को आप डीक्लटर कर रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। और जो चीज़ें आ रही हैं उनको वेलकम कर रहे हो आप। अब ये नहीं होगा कि आपके पास कोई मान लो अपॉर्चुनिटी आई तो आप उसको भूल जाओ या उसको इग्नोर कर दो, नहीं। अब आप हर एक अपॉर्चुनिटी को मतलब ग्रैब करोगे, ऐसा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, आप उससे भागोगे नहीं। आपको लगेगा नहीं ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है और ये मुझे अच्छे से निभाना है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। देन मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप को कोई हेल्थ इशू है जिसको अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ, अपना ही बता देती हूँ। तो बहुत टाइम से मैं बार बार मेरे दूसरे चैनल्स पर मैंने कई बार बोला है कि मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे जो है मैं थोड़ा टाइम से बार कोल्ड हो रहा है मुझे। तो मैं बहुत टाइम से डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी, जबकि मेरा रेगुलर चलता है, मैं चेकअप कराती रहती हूँ। तो मैं नहीं जा रही थी कि मुझे फिर से मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो मैंने फिर से अपना डॉक्टर के पास गई, अपॉइंटमेंट मेरा लिया, और मैं अभी ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं बात कर पा रही हूँ, मेरी आवाज़ अच्छे से निकल रही है ना। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ आपको भी है बट आप इग्नोर कर रहे हो। आपको लग रहा है छोड़ यार, हो जाएगा ठीक है, हमारे साथ रोज की चीज़ें हैं, हम लोग फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा होता है,
आई नो, ये तो मैं बताऊंगी, फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा होता है, अरे यार कौन रोज़ रोज़ ये चीज़ें करता रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप रिकवरी की तरफ ध्यान दोगे। अब ये हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, ये आपकी मेंटल हेल्थ हो सकती है, बट आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हो, और जिस चीज़ से भाग रहे थे ना उससे भागोगे नहीं। जो समय पर आपको जो काम करना है उससे आप भाग नहीं रहे हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में मैं आपको थोड़ा सॉलिट्यूड की एनर्जी में भी देख रही हूँ। सॉलिट्यूड की एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। सॉलिट्यूड की एनर्जी का मतलब ये है कि आप अपने आप की भी केयर कर रहे हो, लोगों की केयर करते वक्त आप अपने आप को भूल नहीं रहे हो। ये मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में नज़र आ रहा है। ट्रैवल हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है, ट्रैवल हो सकता है। किसी पास्ट में किसी से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, या तो आप अपॉलॉजी उस इंसान से कर रहे हो या वो आपसे कोई अपॉलॉजी कर रहे हैं। और ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कहूँगी, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव हो गए या फैमिली मेम्बर कोई हो गया, किसी से कुछ हुआ था, वो स्पेशली वो माफ़ी मांग सकते हैं, और कोई फीमेल हो सकती हैं ये, ठीक है, और वो माफ़ी मांग कर चीज़ों को आगे बढ़ाने के बारे में बात कर सकती हैं आपके साथ, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए रिलेशनशिप वाइज एनर्जी कैसी है, और मैं आज आपके पार्टनर की एनर्जी भी देखूंगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो पहले तो मैं आप ही का देख रही हूँ रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स। रिलेशनशिप वाइज पॉजिटिविटी, क्योंकि आप फॉरगिव कर रहे हो, क्योंकि आप अगले इंसान को माफ़ कर रहे हो, तो आपको बहुत क्लैरिटी है, आपको बहुत पॉजिटिविटी है। आप कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि चीज़ों को स्टेबल करने के बारे में सोच रहे हो। आपके मन में इच्छा है कि चीज़ें ठीक हों, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें स्टेबल हो। बट कुछ लोगों के लिए वैसे तो देखो 7 तारीख के बाद मुझे नहीं लगता कि अभी 7 से आगे तक थोड़ा टाइम है, ऐसा 14-15 तारीख तक, कि कोई रिश्ता वगैरह ऐसा मतलब पक्का होगा या रोका वगैरह होगा कुछ। बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई यूनियन ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई यूनियन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ उम्मीद ज़रूर आ सकती है कि सामने वाला इंसान थोड़ा बदल रहा है। नेक्स्ट 24 आवर्स में पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर भी रिकवरी ही है। मैंने आपको कहा है कि थोड़ी रिकवरी आप कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर भी वो रिकवरी नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि ये भी रिकवरी की बात करता है कार्ड, ठीक है, पॉजिटिविटी की बात करता है ये कार्ड। द सन कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। सो मैं देख रही हूँ कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर आप, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कितना एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है, ये दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। यूनियन के चांसेस हो सकते हैं, आप एक्शन इनिशिएट ले सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। और पर्सन ऑन योर माइंड देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में उस इंसान की एनर्जी क्या है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन की एनर्जी क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए। द डेविल। अब इस डेविल को मैं बिना क्लैरिफाई करे नहीं बताऊंगी, पहले मैं इसे क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। द डेविल यूनिवर्स, थैंक यू। डेविल ना 2 तरीके की बात करता है, तो मुझे देखना है क्या बात कर रहा है। हाँ, तो लैक फील कर रहे हैं, आपका डर है उनके अंदर, एक डर है, एक लैक फील करना इन द सेंस कि आप जा रहे हो, आप सपोर्टिव नहीं हो रहे हो, आप उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनमें अब इंटरेस्टेड नहीं हो, उनकी और आपकी केमिस्ट्री खत्म हो रही है, उस चीज़ का डर है इनके अंदर, ठीक है। आपके पेशेंस को लेकर वो डर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस आ गए हैं, आप अपने आप के ऊपर काम करने लगे हो ना, आपकी पेशेंस अब आपका साथ देने लगे हैं, आप वो चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं हो, तो उस चीज़ को लेकर ज़रूर इनके अंदर एक डर है। इनको लग रहा है कि आप जा रहे हो, या आप कभी कनेक्ट नहीं करोगे, या वापस कभी नहीं आओगे, ठीक है। दूसरा, इन्हें ऐसा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, ये पर्सन ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, और वो ऑब्सेशन फील करना इनके लिए मतलब, जैसे मान लो नेक्स्ट 24 आवर्स में ऐसा है कि जैसे दिमाग से जाओगे ही नहीं आप, नेक्स्ट 24 आवर्स में दिमाग में बहुत रहोगे, बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने काम में व्यस्त रहें, अपने आप को थोड़ा सा पेशेंस में रखें, बट याद आओगे आप, ठीक है। स्पेशली आपका पेशेंस इन्हें बहुत हिट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं बताऊँ, यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में ना काम 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 करते करते ना इस इंसान की लाइफ में, मतलब आप ये मान के चलो कि काम से ये उब चुके हैं, ऐसे हो गया है, और इनको अभी रोमांस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, और इस वजह से आपको मिस कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। लेट्स चेक योर करियर इन नेक्स्ट 24 आवर्स। करियर कैसा है आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में। द एम्परर, वाई द एम्परर, क्या हो रहा है भाई, कोई ना कोई पोजीशन, प्रमोशन, एप्रिसिएशन, कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। वाओ। अब ये वाई क्यों बोला था मैंने, देखो वाई का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट कर चुके हो जो शायद आपको भी नहीं पता है।
आपको भी नहीं पता कि आपने क्या किया है, आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत मेहनत करी है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी अथॉरिटी आपसे हैप्पी है, आपकी अथॉरिटी आपको कुछ नया दे रही है, विच मीन्स कि मान लो एक आपका प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, आपको अब अगले प्रोजेक्ट का हेड बनाया जा रहा है। एक टीम वर्क में आपको देख लिया है, जैसे कि आप बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हो, बहुत अच्छे से आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हो, इसलिए अगली टीम के लिए आपको उस टीम का लीडर बनाया जा रहा है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। द एम्परर कहीं ना कहीं बहुत टारगेट ओरिएंटेड, बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान, और बहुत हद तक एक ऐसा इंसान जो कि हम्बलनेस के साथ साथ अपनी जो एक अथॉरिटी है ना कि काम कैसे कराना है, हम्बलनेस के साथ वो मैनेज कर लेता है, ठीक है। एंड द एम्परर कहीं ना कहीं भी कहता है कि हाई क्लाइंट आपके जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स जो हैं वो आपसे बहुत इम्प्रेस हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम आपका अटका हुआ था, वो आपके काम के लिए थोड़ा सा आगे फाइल आपकी बढ़ सकती है, ऐसा नज़र आ रहा है। करियर में मैं अथॉरिटी में देख रही हूँ आपको, करियर में मैं आपको पोजीशन में देख रही हूँ, करियर में मैं आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ एक्सपेंशन में ही देख रही हूँ। और ये 4 नंबर की एनर्जी स्टेबिलिटी की बात करता है, तो यस आप स्टेबल हो अपने करियर में। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कोई मेल मेंबर आपको कुछ अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनकी बात को सुनिएगा। फादर हो सकते हैं, या बड़े भाई हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो एक्सपीरियंस है लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों की अगर ऐसा है ना कि दी थोड़ा सा करियर ऐसा चल रहा है, क्या करें, आप आटा और वाइट शुगर जो होती है, जो पाउडर होता है वाइट शुगर का ना, वो मिक्स करके और आप चींटियों को डालना स्टार्ट करो। डेफिनेटली आप देखो विद इन 4 वीक्स आपके करियर में बहुत प्रोस्पैरिटी आपको दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट मुझे राहु की एनर्जी दिख रही है, और राहु ना जब पैसा देता है तो बहुत देता है, तो गो फॉर इट, जो मैंने बताया अभी, ठीक है। देन नेक्स्ट आपके लिए है योर फाइनेंसेस। हाँ, योर फाइनेंसेस इन नेक्स्ट 24 आवर्स कलेक्टिव। फाइनेंसेस में आप बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो, दोनों हाथों में पैसा है, बट ये है कि पैसे को संभाल रहे हो, मैनेज कर रहे हो। आपके पास सेविंग्स जो हैं उनको भी संभालना है आपको, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ी सेविंग्स भी रखनी है अपने लिए, बट कहीं ना कहीं अपनी, क्योंकि हम कमा रहे हैं, क्योंकि हम अर्न कर रहे हैं, तो ये अपनी उम्मीदें नहीं मारनी है, अपनी खुशियों को नहीं मारना है, तो उस पर भी स्पेंड करना है ना। तो थोड़ा सा आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। मुझे विद द 2 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कोई ना कोई मल्टीटास्किंग भी कर रहा है, कुछ फाइनेंसेस को और अपग्रेड करने के लिए, और बढ़ाने के लिए, और इन्हांस करने के लिए, फाइनेंसेस ब्लेसिंग्स को और इन्हांस करने के लिए कोई मल्टीटास्किंग भी कर रहा है, जिसकी वजह से आपको अर्निंग अच्छी आ रही है। और या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका कोई नया एसेट स्टार्ट हो रहा है। एसेट जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो 9 to 5, और फिर शाम को आकर कुछ आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या आपने एक अपना कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया, मतलब एक है ना वो जो पैसिव इनकम और ये चीज़ें होती है ना, वैसा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो फाइनेंसेस में। देन यहाँ पर आपकी हेल्थ देखते हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी हेल्थ क्या है। हेल्थ में 9 ऑफ पेंटिकल, वाओ, एंड सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप फॉरगेट कर रहे हो। मैंने कहा था ना आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, बोला था ना मैंने, देख लो आप। 9 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि अब आप जो है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने लगोगे। और यहाँ पर एक सिंगल लेडी खड़ी है जो हैप्पी है, खुश है, अकेली भी बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए वो ही है, कोई और नहीं होगा, कोई और नहीं उसके लिए उठ के कुछ काम करेगा, खुद ही करना है। तो यहाँ पर वो लेडी जो है अपने लिए सेविंग सोच रही है, तो सबसे पहले सेविंग है उसकी हेल्थ। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ स्पेंड कर रहे हो, जिसकी वजह से आप चाहे ग्लो अप कह लो, चाहे अपने लिए स्पा कह लो, चाहे अपने लिए सेल्फ लव की बात कह लो, चाहे अपने लिए कोई शॉपिंग कह लो, मतलब जिससे आपको खुशी मिलती है आप वो कर रहे हो, ताकि आपकी हेल्थ में थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। और कुछ ना कुछ हेल्दी आप रूटीन स्टार्ट कर रहे हो, या हेल्दी कुछ डाइट मील कुछ स्टार्ट कर रहे हो हेल्दी, कि जिससे आज जो आप मेहनत करोगे वो फिर आगे जाकर, देखो ये 9 ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जा रही है, विच मीन्स कि अब आप धीरे धीरे अपनी रिकवरी पर हो, धीरे धीरे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। जैसे किसी का स्किन पे जैसे पिंपल्स बहुत हो रहे थे, तो ये नहीं कि एक दिन में पिंपल ठीक हो जाएंगे, बट आप उस पर काम कर रहे हो रेगुलर, उसका ध्यान दे रहे हो, ताकि वो एक दिन बिल्कुल ही वैनिश हो जाए और फिर आपकी स्किन अच्छी हो जाए, है ना। तो वो एक दिन का प्रोसीजर तो है नहीं, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। तो वही बात है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसमें चाहे सिर्फ ऊपर ऊपर से ही हेल्थ नहीं देख रहे हो, अपनी डीपर इनसाइड भी, अपना ऊपर से तो स्किन केयर कर लिया, बट अंदर हमारे जो वेसल उसमें जा क्या रहा है ना, हमारा जो बॉडी है उसमें क्या जा रहा है, तो वो खाने का भी आप ध्यान रख रहे हो कि क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, उस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हो, है ना।
आपके लिए गाइडेंस देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, और फिर इस रीडिंग को हम एंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। थैंक यू डिवाइन। डिटॉक्सिफाई, ओ माय गॉड, मैंने क्या बोला था, डीक्लटर कर रहे हो आप चीज़ों। सो यस, कुछ चीज़ें जो है अब आप अपनी लाइफ से निकाल रहे हो, कुछ आप पैटर्न्स, कुछ नेगेटिव माइंडसेट, कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से निकाल रहे हो। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। मैंने कुछ अलग नहीं कहा है, ये दोनों आपके कार्ड्स ही वही बात बोल रहे हैं, मैं कुछ अलग नहीं कह रही हूँ, ये कार्ड्स बोल रहे हैं। अब आपको इसको सुनना है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सुनना पड़ेगा कि आपको ये करना है कि माइंड से जो फालतू चीज़ें भरी हुई है निकालो, घर में कुछ चीज़ें ऐसी जो यूज़ नहीं हो रही है निकालो, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ड्रामा ही मिलता है, ठीक है। और मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ भी रहे हो, है ना, तभी आप बहुत पॉजिटिव भी मुझे नजर आ रहे हो, तभी आप अपनी अथॉरिटी में भी मुझे नजर आ रहे हो, तभी आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। सो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर हो सके तो अगले 24 घंटे में गाय को चारा डाल देना या रोटी डाल देना, ज़रूर ये करना, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।